तो आज का जो टॉपिक है वो काजेटिव वर्ब है। काजेटिव वर्ब का मतलब है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कब होता है? जब हम कोई कार्य स्वयं ना करके किसी के द्वारा करवाते हैं, तब वहां पर काजेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो काजेटिव वर्ब का प्रयोग करते समय हम किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। और काजेटिव वर्ब में 4 शब्दों का प्रयोग होता है। वो कौन कौन से हैं? एक होता है मेक, फिर काज, फिर गेट एंड चौथा है हैव। इन 4 शब्दों का प्रयोग करके हम काजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम कोई कार्य स्वयं ना करके दूसरे से करवाते हैं, तब वहां पर काजेटिव वर्ब होती है। अब ये मेक और काज का प्रयोग कब होता है? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसको हम जो है मेक और काज का प्रयोग करते हैं। गेट और हैव का प्रयोग जो है पैसिव वॉइस की क्रिया में करते हैं। अगर क्रिया पैसिव वॉइस में है तब वहां पर हम गेट और हैव का प्रयोग करते हैं। अन्यथा अगर एक्टिव वॉइस में है तो हम मेक और काज का प्रयोग करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हिंदी से हम इंग्लिश में समझेंगे, जिससे ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सेंटेंस में अक्सर हम लोग कहते हैं कि मैंने उससे ये काम करवाया, उसने मुझे दौड़ाया, उसने मुझे हंसाया। तो अक्सर ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी थोड़ा सा पेचीदा लगता है, लेकिन अगर हम काजेटिव वर्ब को समझ जाएं तो ये वाकई में बिल्कुल आसान है। तो अब हम इसे कैसे इसको करते हैं, एक सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने उसे हंसाया। मैंने उसे हंसाया। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई मेड हिम लाफ। आई मेड हिम लाफ, ये हो गया मैंने उसे हंसाया। अब एक पॉजिटिव वर्ब है, सॉरी मेड, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। इसका प्रयोग किए। यहां पर हम काज का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई काज्ड हिम टू लाफ। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने मेड का प्रयोग किया तो हमने टू का प्रयोग नहीं किया, लेकिन काज का प्रयोग करने पे हमने टू लगाया। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम एक्टिव वॉइस में मेक का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे हमें टू का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम काज का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे टू का प्रयोग अनिवार्य है। तो जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो काजेटिव वर्ब में, तो हम मेक के साथ टू नहीं लगाएंगे, काज के साथ टू लगाएंगे। तो दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। उसने घोड़े को तेज दौड़ाया। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका होगा, ट्रांसलेट करेंगे तो ही मेड द हॉर्स रन फास्ट। और अगर हम काज का प्रयोग करें तो इसका जो है इसका हो जाएगा ही काज्ड द हॉर्स टू रन फास्ट। तो इस प्रकार से हम करते हैं। और कुछ सेंटेंस हम पैसिव वॉइस का भी ले लेंगे जहां पर गेट और हैव का प्रयोग होगा।
जैसे एग्जाम्पल में उसने मुझसे एक गीत गवाया, एक गीत गवाया। तो वहां अब यहां पर गेट या हैव का प्रयोग करेंगे। ही got a song sung by me। he got a song sung by me हो जाएगा। या यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि he had a song sung by me, he had a song sung by me। तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, गेट और हैव का प्रयोग। अब चूंकि ये पास्ट में है इसलिए यहां पर पास्ट का प्रयोग हुआ है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप इसको इंपरेटिव सेंटेंस में बोलें, उससे एक पत्र लिखवाओ, उससे एक पत्र लिखवाओ। तो गेट अ लेटर written by him। गेट अ लेटर रिटन बाय हिम, उससे एक पत्र लिखो। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैड अ लेटर रिटन बाय हिम। इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप दूसरे टेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल दूसरे टेंस का भी ले लेते हैं। मैं उससे यह काम करवाऊंगा। तो इसका हो जाएगा I shall get this work done by him। तो ये I shall get this work done by him। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है जब भी अगर ये प्रयार्थक क्रिया का प्रयोग एक्टिव वॉइस में है तो वहां पे मेक और काज का प्रयोग होगा, और पैसिव वॉइस में है तो गेट और हैव का प्रयोग होगा। और सारे सेंटेंसेस में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा यह है प्रयार्थक क्रिया का प्रयोग, जो सेंटेंस में अक्सर लोग कंफ्यूजिंग रहता है और गलतियां हो जाती हैं कि कैसे इसका ट्रांसलेट करें। तो अगर इसको हम अच्छे से समझ लें तो ये बहुत ही आसानी से, मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा। और इसी तरह की वीडियो में आपको नेक्स्ट देता रहूँगा।